Today we will be doing the exercise questions. आज हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाएंगे। जो आपके बुक में है उनमें से हेलो साहिल, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कुछ सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है हमें थोड़ा सा पहले। देखो, सॉल्ट्स जो होते हैं ना, जो सॉल्ट होते हैं वो दिखने में तो ड्राई लगते हैं, लेकिन वो हमेशा कंप्लीटली ड्राई हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ठीक है, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O देखा था, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या उसमें वाटर नहीं होता? तो इसका आंसर क्या होगा? द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स may not be dry completely. It can have water of crystallization in it. Water of crystallization, इसे कहते हैं water of crystallization in it. तो जैसे कि हमने कल देखा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NaH और Na2CO3, ये डॉट 10H2O, ये था क्या? यही तो था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हम स्ट्रांगली हीट कर देंगे, अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये बन जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट, लेकिन फिर ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब जो H2 यहां से निकल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस। ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है ये ड्राई होता है। एक नया वर्ड है, एनहाइड्रस सॉल्ट मींस द सॉल्ट व्हिच डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस सॉल्ट में से हम मॉइस्चर को निकाल देते हैं कंप्लीटली, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकाल देते हैं कंप्लीटली, उसे हम कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज ब्लू इन कलर।
copper sulfate crystal is blue in color. But when heated in dry test tube, when heated in dry test tube, becomes white in color and a few droplets of water is seen on the inner wall of the test tube. Explain the reason. इसका रीजन क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को नोट कर लिया अच्छे से? इस क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे से एक बार. फिर हम इसके आंसर को देखेंगे. तो क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट ट्यूब ले, अगर हम, तो यहाँ पे क्या लिया गया? टेस्ट ट्यूब लिया गया है. इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला गया? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है ना, वो सिर्फ CuSO4 नहीं होता है, वो CuSO4.5H2O होता है. ठीक है. तो CuSO4 जो 5H2O है, ये ब्लू कलर का होता है. ठीक है, ये डीप ब्लू कलर का होता है. अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये बन जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस मतलब ड्राई. और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. तो यही वाटर मॉलिक्यूल जो है टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखता है. टेस्ट ट्यूब में यही ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखता है. और जब ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है. तो इसको एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे हम? हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस एंड राइट? पहले इतना बना लो, इतना पहले नोट कर लो. इतना नोट हो जाए तो मुझे बताओ. नोट हो गया तो मैं इसका लैंग्वेज बताऊंगा आगे.
नोट कर लिए इतना, या फिर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, देन विल गो अहेड। अब इसका लैंग्वेज क्या हो सकता है, हाउ वी विल राइट दिस इन लैंग्वेज। तो अगर मैं इतना स्पेस ले लूं इसको लिखने के लिए, वैसे ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू राइट दिस रिएक्शन आल्सो। हाँ, और जो लैंग्वेज है उसके आंसर का वो यहाँ पे होगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट crystals are blue due to five molecules of water of crystallization, water of crystallization। Copper sulfate crystals are blue due to five molecules of water of crystallization. When it is heated, then water is expelled out by the process called as efflorescence. By the process by the process called as efflorescence। एफ्लोरेसेंस एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि क्रिस्टल से पानी निकल जाता है हीट करने पे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। So the copper sulfate anhydrous
is white in color. So blue colored CuSO4 dot 5H2O becomes white CuSO4 and H2O comes out. तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो एफ्लोरेसेंस जो है इसका क्या मतलब है? ये एक प्रॉपर्टी है। Property of crystalline salt to give out water of crystallization when heated. It is a property of crystalline salt property of crystalline salt to give out water of crystallization water of crystallization by or when heated in a dry test tube. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखा जाए। जब भी हम किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हीट करते हैं तो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालता है, उसे हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, और जब इसको हम हीट कर देते हैं तो इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। और ये सॉल्ट जो है व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। व्हाइट व्हाइट कलर का सॉल्ट हो जाता है। इसको प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जिस प्रकार से सीमेंट बनाया जाता है जिप्सम से, उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है। इसका एक प्रॉपर्टी है कि जब ये भींगा हुआ होता है इसका वॉल्यूम कम होता है, और जैसे ये सूखता है तो ये 1% वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। इसलिए दीवारों में क्रैक को बंद करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वाल पुट्टी भी बोलते हैं इसको, है ना। कॉमन लैंग्वेज में जो मिस्त्री लोग होते हैं इसको वाल पुट्टी बोलते हैं, है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये है जिप्सम। ये एक प्रकार का मिनरल है जो कि हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। इसको हाई हीट पे गर्म किया जाए, दैट इज अराउंड 373 केल्विन पे जब इसको हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। क्या क्या यूज है इसका? इंटीरियर डेकोरेशन में यूज है, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जब हड्डियां टूट जाती है तो प्लास्टर करने में यूज करते हैं, और मूर्तियां बनाने में भी यूज करते हैं। क्या क्या यूज है इसका? यूजेस ऑफ POP। यूजेस ऑफ POP: फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, हाउसेस, बिल्डिंग्स या रूम्स। सेकेंड, फिलिंग क्रैक्स इन द वॉल। अगर दीवारों में क्रैक हो गया तो हम फिल कर सकते हैं। थर्ड, मेकिंग स्टैचूज, स्टैचू बना सकते हैं हम। और प्लास्टरिंग ऑफ लिम्स, प्लास्टरिंग ब्रोकन लिम्स। जब हड्डियां टूटती है तो भी हम प्लास्टर करते हैं इससे, ब्रोकन लिम्स। अगर हाथ पैर टूट जाए तो क्या करते हैं डॉक्टर? प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर कर देते हैं ताकि हाथ हिले नहीं और हड्डियां जुड़ जाए, है ना। तो ये यूजेस हैं। Let us see the next page now. What is there in the next page? कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे।
व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? कॉमन नेम क्या है इसका? CaOCl2, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। Name the substance which is used for treatment, which on treatment with chlorine yields bleaching powder. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेम द सोडियम कंपाउंड which is used for softening of hard water. Sodium bicarbonate. What will happen if sodium solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the reaction, give the equation of the reaction involved. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकाल देता है। इट फॉर्म्स NaHCO3 डॉट प्लस 10H2O. So crystalline NaHCO3 becomes anhydrous NaHCO3। फिर क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वन एंड हाफ H2O देते हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ठीक है, होमवर्क फॉर यू इज राइट द आंसर, राइट द आंसर्स taught in your own language in classwork notebook. अब सिर्फ बचा हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। यस पुनीत, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाहते हो पुनीत? पुनीत कुछ पूछना चाहते हो आप? पूछो। ऑलराइट, बाय एवरीवन।